इनकी मर्जी थी, उन्होंने मर्जी की, जो नज़र आ रहा था वो नहीं किया। तो आप देखेंगे एक चीज़ पिच आपको बता रही है कि यहाँ पे बैटिंग पहले करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन उनकी मर्जी है। दोबारा उन्होंने फिर आफत को खुद अपने गले लगाया, जब फिर डाली पूरी। आप बैल मुझे मार। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जब एक पिच आपको ऑफर कर रही है जी, और वो कौन से लोग पीछे बैठ के जो है ये फैसला करवा देते हैं। आपकी मैनेजमेंट की इतनी पुअर डिसीजंस, इतनी पूरे टूर्नामेंट में ये नजर आया है कि यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट पे ज़्यादा टीमें जीत रही हैं और वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन दे रही है। को अगर आप देखें तो चमीरा के जो 2-3 ओवर बिफोर ही फेल डाउन ऑन हिज शोल्डर और उनको इशू हुआ, उससे पहले जो मधुशंका है उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग किया तो बॉल वाज डूइंग अ बिट और the questions were asked to the Indian players, लेकिन वो जो मुश्किल टाइम था they get hold on to it और उसके बाद they started to score runs और frequently they scored runs। और obviously हमें पता है कि when it comes to the spinners तो उनके पास वो डेप्थ नहीं थी और जो शुरू में जूस था उसमें क्योंकि वो सिर्फ एक आउट कर सके, चांसेस थे, कैच मिस हुआ विराट कोहली का, शुभमन गिल का कैच मिस हुआ, दे वर क्वाइट लकी इनफ। तो क्या हुआ कि एक पार्टनरशिप लग गई और वो पार्टनरशिप लंबी हो गई जिसकी वजह से कभी श्रीलंका वापस उस मैच में आया नहीं। ऑन द अदर हैंड साइड जब इन्होंने स्टार्ट किया तो व्हाट अ स्टार्ट फ्रॉम सिराज और बुमराह। वंस अगेन उन्होंने शो किया कि अंडर लाइट्स बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है और आई थिंक दैट वाज द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ सीम और बॉल को जिस तरीके से कहा जाता है कि जी बॉल सीम पे लगता है, अंदर आता है, बाहर आता है और इतने कंट्रोल के साथ दैट वाज अमेजिंग टू सी। और फिर आइसिंग ऑन द केक जब शामी आया 9वें ओवर में और उन्होंने आते साथ एक दफ़ा फिर से बेसिकली ही हैज शोन दैट कैरेक्टर के वो इतनी देर से इंडियन टीम के बेंच पे बैठा हुआ था, एशिया कप का एक मैच नहीं, उसके एडिशन किया है मोहम्मद शामी ने इस इंडियन अटैक के अंदर। बट बीके कमिंग टुवर्ड्स यू, यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के वैसे भी इस साल अर्लियर जो उन्होंने वनडे खेला जिसमें पहले तो आप ये देखें आपके स्क्रीन पे स्टैट्स हैं शामी के मोस्ट विकेट्स फॉर इंडिया इन आईसीसी वर्ल्ड कप्स 14 इनिंग्स में से 45 विकेट्स। सो ये तो एक कंफर्टेबल 15.7 डिलीवरी, मतलब 16 बॉल, हर 16 बॉल के बाद विकेट, 2.5 ओवर के बाद विकेट। अनबिलीवेबल। हम बैटिंग की बात करते हैं ना कि अब पावर हिटिंग आ गई, अनकन्वेंशनल, मतलब वो ट्रेडिशनल वे में अब लोग आगे चले गए हैं। ये शामी पुराना बॉलर है, ट्रेडिशनल वे है, कोई स्क्रैम्बल स्क्रीम नहीं, कोई नकल बॉल नहीं, कुछ नहीं, सीम पकड़ता है, मारता है, लेंथ परफेक्ट, उसके बाद पुराना बॉल तो यॉर्कर, कोई मतलब जो स्लोअर बाउंसर या स्लोअर वन या इस तरह कोई वो है ही नहीं। लेकिन सक्सेस रेट देखें इसके जो बॉल सीम पे पड़ता है और हर दफ़ा बॉल सीम पे पड़ता है तो जहाँ पे भी हल्की सी भी मूवमेंट होती है ये वो कैप्चर कर लेता है। मतलब ऐसा प्लेयर जो मैच में आप उसको खिलाते हैं वो आउट कर देता है, नहीं खिलाते 4-5 मैच फिर आता है फिर आउट कर जाता है। अभी ये हिसाब लगाएं कि इसको नया बॉल नहीं मिलता, अभी फर्स्ट चेंज पे आ रहा है, नया बॉल करे तो पता नहीं बैट्समैन को जान से ही मार दे जितना ये आउट कर रहा है, जिससे हर फेस में वो इफेक्टिव होते हैं। एक चीज मैं करूंगा, मैंने पहले भी शुरू में टूर्नामेंट में कहा था कि अ टीम जिसका चेंज पे बॉलर अच्छा करेगा वो टीम पकड़ी नहीं जाएगी। और अगर आप देखें कि ही इज द ओनली इंडियन टीम में ये वाहिद ये चेंज पे बॉलर है और पूरे टूर्नामेंट में आप स्ट्रगल करें जब भी नंबर 3 आता है। क्यों मैं बात करता हूँ नंबर 3 की, क्योंकि जब ऊपर से 3 आउट हो गए तो उसके ऊपर ये प्रेशर है कि उसने वो प्रेशर मेंटेन रखना है, ही डोंट हैव टू लीक रन्स प्लस ही हैव टू अटैक एंड गेट विकेट्स। और शामी जो है वो इंडियन टीम में ही इज द परफेक्ट एग्जांपल और दिस इज व्हाई द इंडियन टीम इज क्रूजिंग लाइक नथिंग कि उनका जो नंबर 3 पे बॉलर है वो इतना इफेक्टिव है कि वो आपको मैच में रहने ही नहीं देते, ही टेक यू आउट ऑफ द इक्वेशन जब नए बॉल पे अच्छा स्टार्ट मिलता है। एग्जैक्टली और ये हमने अपनी आंखों के सामने आज होते हुए भी देखा। मैं जरा हफीज भाई के जाने भी बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि हफीज भाई ने आज सुबह में बात की थी विन द टॉस बैट फर्स्ट, तो मेरा ख्याल है आपका क्लिप वो बार बार रीप्ले करके आज जरूर देख रहे होंगे कि यार व्हाई डिडंट वी बैंक ऑन आवर स्ट्रेंथ्स। और अगर उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया को नहीं रिस्ट्रिक्ट कर पाए, अगर उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग थी तो वो आईफोन का पासकोड मैंने आपको बता दिया 001001। आई थिंक टॉप के जो 5 खिलाड़ी थे, आई थिंक वो मोर्स कोड होता है ना एग्जैक्टली दैट्स हाउ दे वेंट अवे। सवाल वहीं से जो कि हम बॉलिंग की भी बात करें, उन्होंने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की है, दिन में वही स्किल सेट शायद अच्छा था या दिन में वो नहीं मिला या डे का फर्क नाइट का फर्क था कि वो कैपिटलाइज कर पाए उनके बॉलर्स। यार वो तो प्री वाली स्टेटमेंट थी ना, वो तो आप रिप्ले करेंगे, ये भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी बताएं जी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जी, यहाँ पे ट्रैफिक में रूल नहीं चलता, मर्जी चलती है। हाँ जी, ठीक है, इसी तरीके से टॉस जीतने के पास भी इनकी मर्जी थी, उन्होंने मर्जी की, जो नजर आ रहा था वो नहीं किया।
तो आप देखेंगे एक चीज पिच आपको बता रही है कि यहाँ पे बैटिंग पहले करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन उनकी मर्जी है। दोबारा उन्होंने फिर आफत को खुद अपने गले लगाया, जफ्फी डाल ली पूरी। आप बैल मुझे मार, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जब एक पिच आपको ऑफर कर रही है जी, और वो कौन से लोग पीछे बैठ के जो है ये फैसला करवा देते हैं। आपकी मैनेजमेंट की इतनी पुअर डिसीजंस, इतनी पूरे टूर्नामेंट में ये नजर आया है कि यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट पे ज्यादा टीमें जीत रही हैं और वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन दे रही है। सिवाय 2-3 मैचों के आप सारे मैच हार रहे हैं, वाइल्ड चेजिंग मैच 12 ओवर के अंदर खत्म हो जाता है। तो एक बात ये समझनी चाहिए कि टीमें वो चेज में अच्छी हैं। मैं एक इंडिया की मिसाल देता हूँ, क्यों उनका मंत्र है कि टॉस जीतो और चेज कर लो, क्योंकि वो उनके पास वो इंग्रेडिएंट मौजूद है, वो प्रेशर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं उनके बैट्समैन वाइल्ड चेजिंग, और वो डोमिनेंस उनके अंदर मौजूद है। जब वो प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं राइट टेक्निक के साथ तो फिर वो लंबी देर तक उसको खेलने के काबिल है। True. तो इसलिए वो अपने आप को चैलेंज करते हैं ऑन एनी गिवन कंडीशन कि हमने चेस करना है। लेकिन जब आपकी टेक्निक इस तरह की सॉलिड नहीं है एज ए बैटिंग यूनिट और आप प्रेशर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी भी आपकी इतनी हाई नहीं है, तो आप क्यों अपने आप को खुद एक मुसीबत में डाल रहे हैं। तो ये एक मेरी तो हैरानी हो रही है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में वो जो टॉस जीत के गलत फैसला करने वाली रेशियो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब ऑब्वियस होता जा रहा है कि जो भी थिंक टैंक पीछे बैठा हुआ है वो गलत फैसले करवा रहा है। तो ये एक ऐसा मैच था जिसको देख के तकलीफ इसलिए हुई कि श्रीलंका इतनी बुरी टीम नहीं है, इंडिया प्लेड एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली। लेकिन अब मैं अगर दूसरी तरफ जाऊं तो जब आप खुद गलत फैसला करेंगे और एक टीम के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो पार रन 325 रन बताया गया कि यहाँ के पिछले 4-5 मैचों में हुए हैं, तो भाई आप खुद क्यों नहीं कर रहे? आप 325 खुद कर लो, करने के बाद उनको चैलेंज कर लेना। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि हम 350 करेंगे, तो कहां से करोगे जब आपके पास वो वाली क्वालिटी ऑफ जो बैटिंग लाइनअप है वो नहीं है। True. तो आज के मैच का रिजल्ट इंडिया की बेहतरीन जो फॉर्म है उसको तो साबित करते ही है, लेकिन विद द सेम टाइम श्रीलंका की मर्जी को भी साबित मर्जी, ये वैसे सही वर्ड आपने यूज किया। राशिद सर, इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो अर्लियर दिस ईयर जनवरी में मैच हुआ था जिसमें इंडिया ने 390 पोस्ट किया था और 73-74 पे श्रीलंका ऑल आउट हो गई थी, उसमें भी सिराज और शामी ने मोस्ट विकेट्स लिए थे। आज फिर से यादव ने भी लिए थे, बट आज फिर से ऐसा लग रहा था कि वही स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है। इतना ही डोमिनेंस उन्होंने शो की है और एक ही कुछ ही महीनों के मार्जिन पे आपने बैक टू बैक सेम तरह से मैचेस हारे हैं। एक मैच और भूल रही हैं, एशिया का जिसमें वो तो है ही। सिर्फ सिराज ने शायद 5 आउट किए थे, 6 आउट किए थे, और वो भी टॉस जीत के बैटिंग की थी शायद श्रीलंका ने, फाइनल था उसमें भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। वो मैच मैं देखा नहीं था, 395 वाला वो मैच देखा नहीं था, लेकिन आज का मैच देखने को मिला। शामी के स्पेशली सिराज के ऊपर भी था, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि नया बॉल देना चाहिए, वो शायद वहाब, ये भी रिलेटेड वहाब से, ये शायद पेस ज़्यादा है, वो यंग है जिसकी वजह से, और दूसरा ये जिस तरह इन्होंने कहा कि तीसरा बॉलर है बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये शुरू में कहा था और बाद में जब ये खेले साबित हुआ। एक और बॉलर है जो कि नया बॉल करता था, वो है रबाडा, वो भी 3 नंबर पे आया, और उन दोनों टीम की आप परफॉर्मेंस देख लें कि ये आके ऊपर से आउट करते हैं, लेकिन ये भी आके आउट करते हैं। और 11 ओवर के बाद आउट करना वो ये होता है कि 2 अगर आपने आउट किए ऊपर से 2 और मिल जाते हैं, तो शुरू में ही अगर आउट कर देंगे तो जो टीम आउट करने जा रही है उसको सक्सेस मिल रही है। एग्जैक्टली मैं इसी बात को जरा मजीद आगे बात बढ़ाता हूँ जरा बाजी भाई की जाने पे। बाजी भाई, यहाँ पे सिराज की बात भी करना बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपने नए गेंद का भी तस्करा किया, फर्स्ट चेंज की भी बात की। सिराज, अगर आज हम बात करते हैं तो दूसरा, तीसरा और चौथा खिलाड़ी श्रीलंका का अपने साथ ही लेते चले गए। उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे किसी को खड़े होने का मौका नहीं मिलना चाहिए, कोई पार्टनरशिप का चांस नहीं लगा, एंड ही मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट बैटिंग ऑर्डर राइट फ्रॉम द मिडिल। सिराज का जब नया बॉल आउट स्विंग होने लग जाए ना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। जो एंगल बनाता है, मतलब वाइड ऑफ द क्रीज से ऐसे एंगल का अंदर लाके फिर जो आउट स्विंग हो, वो बुमराह ने भी किया, लेकिन बैट्समैन आ रहा है, आउट हो रहा है, स्विंग हो रहा है, ये वो सारा कुछ, और ऐसे लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड में हो रहा है। तो जो बैटर आ रहा है ना अंदर, उसको भी अभी संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि सारा क्राउड प्लस बॉलिंग प्लस स्विंग, तो वो उस माहौल में अगर वो 2-4, मुझे तो लग रहा था कि शायद ये 5-6 उसी वक्त ही आउट कर जाए जिस किस्म की बॉलिंग हो। ट्रू, एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट इज। खवातीन हज़रात, हम जरा इस मौके पे एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब आप लोग
वफे के बाद वापस आएंगे. We'll make sure that we talk a little more about how Shubman Gill played, or Shreyas Iyer, or Virat Kohli, and how did they manage on a pitch where there was so much swing, where there was so much break after a short break came on it. यहाँ पे हम बात करें, अगर अभी बॉलिंग की बात हो इंडिया की, ऑफ कोर्स हमने देखा शामी की कंट्रीब्यूशन को, सिराज की कंट्रीब्यूशन को, बुमराह के बारे में हमने वैसे ही इतनी बात की है इन दिस वर्ल्ड कप. तो ऑल इन ऑल एक बहुत लीथल पेस अटैक नजर आ रहा है इंडिया का. स्पिन अटैक भी उनका इस वक्त ऑल बेसिस कवर्ड इफ यू टॉक अबाउट इंडिया राइट नाउ. ऑन द अदर हैंड बैटिंग अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स नोबडी नीड्स एनी कन्विंसिंग, इंडिया डू लुक the strongest, perhaps the strongest, one of the strongest batting sides of this World Cup. But BK, यहाँ पे we have spoken about Rohit Sharma a lot, right? The kind of start he gives and the platform that he builds for the other batters to follow. लेकिन आज इस तरह वो early on out हो गए. शुभमन गिल on the other hand बड़ा responsibly उसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग को construct किया. Didn't take much risk, but how do you assess शुभमन गिल्स role today? उनकी innings के बारे में आज आप क्या कहेंगे? कोई फायदा नहीं, 100 नहीं किया, 92 पे आउट हो पाया. नहीं, हमें पता है कितना अच्छा प्लेयर है. आज सुबह हफीज ने शायद बात की थी कि आखिरी जो बॉक्स टिक का रह गया वो शुभमन गिल का है, और आज वो भी बॉक्स टिक हो गया. थोड़ा शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट था जरूर, बॉल थोड़ा सा हिल रहा था, एक आधा कैच भी छूटा, बट सेइंग दैट जब वो अपनी स्ट्राइड में आ जाता है फिर उस जैसा प्लेयर ही बहुत तेज है, क्योंकि स्पिनर को जज नहीं होता. बिल्कुल. हफीज, आपका मैं ओपिनियन लेना चाहूंगी. आपने क्योंकि ये बात की थी शुभमन गिल के बारे में, आज उन्होंने लगता है बात भी सुनी है और डिलीवर भी उसी तरह किया है कि जहां पे अर्ली विकेट गिरी, ही डिड नॉट सीम टू टेक दैट रिस्क जो यूजुअली हम एसोसिएट करते हैं विद शुभमन गिल. देखिए, मैंने जो इनका टैलेंट देखा 2023 में, अभी भी उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे. अभी भी इस टूर्नामेंट में उस लेवल की इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेल पाए. आज मैं समझता था कि इनको 150 करना चाहिए, 200 भी कर सकते थे, ऐसे प्लेयर हैं. लेकिन आज इनके आउट होने पे उनको ज़्यादा तकलीफ हुई होगी कि बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी थी उनके पास बड़े रन्स करने की. लेकिन गेटिंग 50+ इज़ ऑलवेज समथिंग, आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है. मैं अभी भी समझता हूँ कि शुभमन गिल हिट थ्रू द लाइन, जहां पे भी दुनिया में पिच आएगा, ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर. इसके पास जो शॉट है हिट थ्रू द लाइन, इफ देयर इज अ लाइट लैटरल मूवमेंट, वो हो सकता है इनको ट्रबल करे, क्योंकि ही प्लेज अवे फ्रॉम हिज बॉडी और गैप बहुत ज्यादा है. वो ऐसा ऐसा हम सब में पता नहीं क्या क्या गलतियां थी, बट इतनी जल्दी, इतनी मेच्योरिटी के साथ, इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन को मीटअप करना, और ये नेक्स्ट आइकॉन प्लेयर के जोन में जाने वाला प्लेयर है. क्योंकि जो मैं लेगेसी की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा देखा है कि वो लेगेसी शिफ्ट होती गई. जैसे मैं सुनील गावस्कर को मैं देखता हूँ कि वो इंडिया के प्लेयर थे, उनके पास सचिन तेंदुलकर आए, बीच में बहुत से बड़े बड़े नाम आए, लेकिन वो जगह नहीं ले सके जो सुनील गावस्कर ने ली मेरी समझ के मुताबिक. उसके बाद जो मैंने देखा वो सचिन ने ली, उसके बाद विराट कोहली ने उनको सेम लेगेसी को कंटिन्यू किया, और अब विराट के जाने के बाद जो नेक्स्ट सुपरस्टार, मेगा सुपरस्टार बनने वाली जोन में जो को प्लेयर मुझे नजर आता है तो शुभमन गिल है. Exactly. दोस्तों, आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया के एनालिस्ट कितने अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं इंडिया और श्रीलंका के मैच को, और वो बता रहे हैं कि इंडिया की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग इसमें वर्ल्ड क्लास है और उसके सामने कोई नहीं टिक सकता. ये तो श्रीलंका को बच्चों की तरह हरा दिया, और वो अभी बता रहे हैं कि अब पहले सचिन, उसके बाद कोहली, अब फिर उसके बाद नया प्लेयर निकल के आया शुभमन गिल, जो की आगे चल के इंडिया को काफी ज्यादा लीड करेगा. वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शमी की बॉलिंग के काफी ज्यादा फैन हो गया, और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने कल एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. अभी तक 3 मैचों में लगातार 5 विकेट लेने वाले हरभजन सिंह थे, लेकिन अब उस रिकॉर्ड को तोड़ करके मोहम्मद शमी ने अपना नाम बना लिया, क्योंकि मोहम्मद शमी ने 4 मैचों में 5-5 विकेट लिया, वो भी वर्ल्ड कप के. इसलिए मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के सबसे बेस्ट बॉलर हो गए, जो कि सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं कम गेंदों में. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.